मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कल जंतर मंतर पर जनता की अदालत में केजरीवाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे और भाजपा पर निशाना साधा। इसके बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी पलटवार करते हुए उनसे जवाब मांगे हैं। इनके अलावा कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने भी निशाना साधा। दरअसल कपिल मिश्रा ने वीडियो जारी कर कहा है कि केजरीवाल जी आरएसएस से सवाल बाद में पूछना, पहले अन्ना को जवाब तो दो। अन्ना पिता समान है, उनके सवालों से क्यों भाग रही हो। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने वीडियो जारी कर कहा है कि ईमानदारी से लेकर ठेकेदार का सफर करने के बाद केजरीवाल 21 साल की उम्र में छात्रों को शराब पीने का अधिकार देते हैं। वहीं शराब मंत्री का भी रोम रोम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं। अरे केजरीवाल जी, पहले अन्ना के सवालों का जवाब दे दो। कभी अन्ना से पूछ लो कि अन्ना कैसा लगा, तुम्हारा चेला चोर निकला, दारूबाज निकला, कमीशन खोर निकला, अन्ना कैसा लगा। जरा अन्ना से पूछो, अन्ना को क्या लग रहा है। मोहन भागवत जी से बाद में पूछ लेना। आरएसएस भाजपा की मां समान है, अन्ना भी तो तुम्हारा बाप समान है। क्या दुर्गति करी अपने बाप समान अन्ना की। जरा पूछो, उन्होंने तो कहा था पार्टी नहीं बनाना, पार्टी बना ली। उन्होंने कहा था बड़ा बंगला मत लेना, शीश महल ले लिया। 36 कारों का काफिला ले लिया, 2-2 राज्यों की वीआईपी सिक्योरिटी ले ली। और जेल में बैठ के भी जिद पकड़ ली कि इस्तीफा नहीं दूंगा। अन्ना कैसा लग रहा है। कभी अन्ना से पूछो केजरीवाल। आरएसएस से पूछने की तुम्हारी अभी कद इतना हुआ नहीं है। दिल्ली जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हो, बारिश में 27 लोग डूब के मर गए। दिल्ली के सवालों का जवाब दीजिए। दिल्ली की प्रदूषित यमुना, दिल्ली की प्रदूषित हवा, दिल्ली की टूटी सड़कें, दिल्ली के कच्चे कर्मचारी, 10,000 सिविल डिफेंस के मार्शल, उनके सवालों का जवाब दो। सवाल पूछने का टाइम खत्म हो चुका। 10 साल से मुख्यमंत्री थे, आज भाजपा और आरएसएस से सवाल पूछ रहे हो। एक काम नहीं गिना पाए आज आप जंतर मंतर से कि आपने 10 साल में किया हो। एक वादा नहीं बता पाए जो तुमने पूरा किया हो। एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री। अन्ना के पास जाओ, अन्ना से पूछो, अन्ना कैसा लग रहा है। अन्ना कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, अन्ना कुछ टूटा तो नहीं है। अब सवाल पूछने का टाइम खत्म। अरविंद केजरीवाल जवाब दो, हिसाब दो। ईमानदारी से लेकर के ठेकेदारी तक का सफर पूरा करके अरविंद केजरीवाल फिर एक बार 10 साल पुराने उसी स्थान पर जा बैठे हैं। वही ढोंग, वही ईमानदारी का सर्टिफिकेट फिर बांट रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि फिर से दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वो व्यक्ति जो अन्ना हजारे और कुछ ऐसे चेहरों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करता था, उसका रोम रोम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। न केवल वो, बल्कि उनके शराब मंत्री भी रोम रोम उनका जो है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। दिल्ली के विकास के पथ को रोकने वाला व्यक्ति, दिल्ली के अंदर शिक्षा की क्रांति की बात करने वाला व्यक्ति छात्रों को 21 साल में शराब पिलाने का अधिकार देता है। शराब माफियाओं को दिल्ली की ठेकेदारी देता है। पकड़े जाने पर जेल जाता है, जेल में बैठ के कभी इस्तीफा नहीं देता है। बाहर निकलने पर एहसास होता है कि दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, उनको माफ करने वाली नहीं है। फिर 10 साल पूर्व की भांति फिर वही बातें दोहराई जा रही हैं। तो मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल से है कि आखिर शराब के इशू पर आज तक आप, यदि आप पाक-साफ ईमानदार हैं, तो क्यों आप भाजपा के उन नेताओं के नाम नहीं बताते। यदि आप पश्चाताप करना चाहते हैं, यदि आपके मन में वाकई दिल्ली को बचाने की कोई रत्ती भर भी मनसा है, तो बताएं कि आखिर बीजेपी के तथाकथित जो नेता हैं, जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके नाम क्यों नहीं आ रहे हैं। क्यों आखिर तत्कालीन एलजी के साथ मिलकर के इस दिल्ली को आपने शराब माफियाओं को बेच डाला, शराब के ठेकेदारों को दिल्ली को बेच दिया। शराब नीति में आपने 1 दर्जन से ज्यादा अमेंडमेंट किए, जिसमें युवाओं को नौकरी देने की बजाय आप 21 साल में शराब पीने का अधिकार दे रहे थे। स्कूल खोलने की बात करने वाला व्यक्ति दिल्ली के हर चौक चौराहे पर जहां बच्चों की स्कूल की बसें रुका करती थी, वहां शराब के ठेके खोलने का काम कर रहा था। आज पूरी दिल्ली जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल केवल और केवल पैसा कमाने, अपने सपनों को पूरा करने, हिंदुस्तान की सियासत की सर्वोच्च
गद्दी पे बैठने के लिए शराब माफियाओं को दिल्ली को बेच चुका था, दिल्ली के ठेकेदारों को दिल्ली बेच दी। यही सच है, दिल्ली माफ करने वाली नहीं है। एक बार फिर दिल्ली का विश्वास कांग्रेस की लगातार 15 साल की तरक्की दिल्ली के अंदर जो थी उस पर विश्वास कर रही है और दोबारा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।